चलिए ना। और ये क्लास 10th का है। अब पढ़ाएंगे आपको विद्युत विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत आवेश और विद्युत धारा पढ़ा चुके हैं। अब इसको देख लीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना, अनंत से लेकर आना है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के भीतर, इसे विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत लिखा तो विद्युत क्षेत्र ले लीजिए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बातें कही हुआ, ठीक है ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया क्या वर्क होता है, ठीक है ना, किया गया वर्क, किया गया कार्य, ठीक है ना, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, एकांक धनावेश को, ठीक है ना, एकांक आवेश कहिए, यहाँ पर धनावेश में कहिए, एकांक आवेश कहिए, क्योंकि कक्षा 10 में है ना, इसीलिए आप 12th में नहीं है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। विद्युत विभव को हम भी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं, दोनों बात कही हुआ। देखिए कहाँ से लगाना है, अनंत से ना। मान लीजिए एकांक आवेश क्यों है, इसकी पोजीशन कहाँ पर, इन्फिनाइट पर है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है। तो अनंत से विद्युत के भीतर किसी बिंदु तक ना, अनंत से लेकर आना है, कहाँ लेकर आना है, विद्युत के भीतर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लगा है, मान लीजिए बिंदु क्या है, ए है, क्या है, ए है। तो अनंत से विद्युत के भीतर किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य, मतलब जो वर्क लेकर आएंगे, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक ना, ऐसे जो इसका जैसे मर्जी करा वो ऐसे लेकर आ सकते हैं, पास पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य, विद्युत मतलब ए तक लेकर आए हैं, ए बिंदु है, ए पॉइंट है, अनंत मतलब बिंदु तक लाने में क्या कार्य कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम भी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये आप जानते होंगे। ऐसे समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब कहने का मतलब मानना कि एकांक आवेश क्यों है, उसको अनंत से मतलब अनंत से लाने में क्या डब्ल्यू हो, तो जो विभव होगा कि क्या होगा, भी क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यों होगा। अब इसे मतलब समीकरण ये क्या है, इक्वेशन है, इसका है समीकरण, किसका है, विभव का, विद्युत विभव का। इसको लिखना कैसे, देखिए याद रखिएगा। देखिए लिखने के तरीके बता रहा, ठीक है ना। जहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है ना, जहाँ से लेकर आएंगे उसको लिखेंगे बाद में, उस बिंदु विभव लिखेंगे बाद में, और जहाँ से लेकर आएंगे उस बिंदु विभव लिखेंगे पहले। तो देखिए बता रहे हैं आपको क्या होगा, यहाँ भी ए मान क्या होगा, भी इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, डब्लू, ठीक है, डब्लू क्या होगा, कहाँ से लेकर आ रहा है, इन्फिनिटी से ना, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आ रहा है, ए तक, बटे क्या हुआ यहाँ, क्यों हुआ, मतलब लास्ट में हल कर दीजिए। तो इस अब पता है ना कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य, ठीक है ना। इसे इधर देख लीजिए कुछ समय के लिए, इसको इधर देखिए। तो ये क्या होगा, भी ए होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये डब्लू इन्फिनिटी से ए तक है, तो उसे आप डब्लू भी ले सकते हैं, क्या लिखते हैं, डब्लू, ठीक है। और बटे क्यों हुआ था, बटे क्यों, और इसको मतलब भी ए मतलब किसी पॉइंट पे विभव है, तो मतलब एक ही पॉइंट पे विभव है, तो इसे आप भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी 0, भी 0 हटाएंगे तो भी आएगा ना, मतलब ए पॉइंट विभव है, तो भी वाला डब्ल्यू बाई क्यों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कक्षा 10 वालों के बच्चों के लिए। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे लिखना है, ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक, बस समझा, इसे समझा दे का तरीके के। अगला देखिए, विशेष है हेडिंग क्या है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम कैसे हुआ, जूल, देखिए ये इसका मतलब कार्य का मतलब जूल होता है, इसका मतलब कूलम होता है, ठीक है। जो क्या हुआ, जूल प्रति कूलम, तो इसका मात्रा का यूनिट आपको याद रखना होगा, जूल प्रति क्या होगा, जूल काम होगा, नहीं दूसरा पॉइंट का बाद विद्युत विभव का अदिश राशि है, क्या है, विद्युत विभव का है अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। अगला हेडिंग है विभवांतर, क्या है, विभवांतर लिखा दे रहा है ना। विभवांतर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को, कहाँ से, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है,
उन दोनों बिंदुओं का उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको समझाता रहे। मान लीजिए ना एक वही से भीतर लाना है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ठीक है ना, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ए से लेकर आना है, मान लीजिए कोई आवेश क्यों है, ए से कहाँ लेकर आना है? बी तक, ठीक है, बी तक लेकर आया ना। तो बी तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का, इसका इस पॉइंट का विभव ए और पॉइंट बी का विभव का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए जहाँ से लेकर आएंगे उस पॉइंट का विभव लिखेंगे बाद में, और जहाँ पर लेकर आएंगे उस पॉइंट को लिखेंगे विभव पहले। तो भी मतलब क्या है? ये प्रारंभिक है या अंतिम है? तो अंतिम पॉइंट क्या है? बी है। तो बी का विभव माइनस क्या होगा? ए का विभव, ठीक है ना, बी माइनस बी ए, बिंदु बी का विभव बिंदु ए का विभव का अंतर, ठीक है ना, वही उन्हीं का अंतर क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो ए वी माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए टू बी बटे क्यों, ए टू बी बटे क्यों। मतलब क्या नाम है कि जो कार्य करना पड़ रहा है, मतलब हम अब इसको कार्य कहाँ कर रहा है? एक कार्य इसके आप देखिए बी माइनस यहाँ भी है ना। अब यहाँ मत सोचिएगा क्या होगा? बी टू ए होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कार्य यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ कार्य जो होगा, मतलब हम ए से कहाँ लेकर आ रहे हैं? बी तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है ना। ए से कहाँ लेकर आ रहा है? बी तक, मतलब ए से उठाए हैं बी तक लेकर आए हैं, यही कार्य है। और आवेश क्यों है? आवेश इसको रखिए को ना, तो यहाँ चाहे ऐसे लेकर आइए चाहे जैसे भी लेकर आना है आपको, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ? ये विभवांतर हुआ, ठीक है। अब अगर समझना है, नॉर्मली समझना है, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। ये विभव में अंतर है ना, विभव में अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो उसका आप ऐसे भी जान लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक।